गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 के बच्चे ध्यान देंगे। लेसन 9 का क्रमशः चैप्टर पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र एवं शरीर का ढांचा। कंकाल तंत्र के विषय में हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ फिर से दिया गया है, हम लोग समझेंगे बच्चे। एक उदाहरण द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार जैसे मकान को तैयार करने के लिए, है ना, उसका स्तंभ बनाने के लिए, छत तैयार करने के लिए छड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसे सीमेंट, बालू और गिट्टी से मिलाकर इसके ऊपर ढाला जाता है तो एक मकान का तैयार होता है, मकान का निर्माण होता है ना। उसके बाद और ऊपर उसकी आकृति प्रदान किया जाता है। आप खपड़ैल का घर देखे होंगे तो किस प्रकार क्या होता है, खपड़ा बिछाने के पहले बांस या बांस की फट्टी को बांधकर छप्पर के ऊपर छाजन किया जाता है ना। छाजन किया जाता है, बिना छप्पर संभव नहीं होता है। मेले में आपने देखा होगा बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, है ना, तो सबसे पहले बांसों को बांधकर उसका फ्रेम बनाया जाता है, उसके बाद एक बड़े पंडाल का निर्माण होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में अस्थियां हैं, है ना। शरीर को एक आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल या कंकाल तंत्र कहा जाता है ना। हमारे कुछ पैर की अस्थियां होती है ना, हाथ की अस्थियां होती है। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे कि हाथ पैर टूट जाते हैं तो एक्सरे किया जाता है, तो उससे हम पता लगाया जाता है कि हाथ या पैर में कहाँ चोट लगा है, उससे एक्सरे के द्वारा हम उसका पता लगा सकते हैं। हाथ की अस्थियां, हमारे हाथों में भी छोटी छोटी अस्थियां संधि से जुड़ी होती है, जो क्या होता है, गति करने में हाथ की अस्थियां सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपका घुटने की अस्थियां। घुटने की अस्थियों में बच्चे हिलाने डुलाने के लिए उनके साथ पेशियां जुड़ी रहती है। ये पेशियां अस्थियों से एक विशेष प्रकार की रेशों से जुड़ी रहती है। इन रेशों को कंडरा कहते हैं। इसी प्रकार की दो अस्थियां आपस से विशेष प्रकार रेशों से जुड़ी रहती है। इन रेशों को स्नायु कहा जाता है। तो आइए हम लोग आगे देखेंगे पसली पिंजर क्या है। आप पसली पिंजर देखे होंगे, छाती की पसली अस्थियों को आप गिन सकते हैं। आप अनुभव करेंगे कि पसली की अस्थियां विशिष्ट रूप से मुड़ी होती है और पीठ से होते हुए रीढ़ अथवा मेरुदंड तक चली गई है। ये पसली पिंजर एक पिंजरा के तरह रचना बनाती है। ये जो पसली पिंजर होता है, ये एक क्या होता है, पिंजरे की तरह रचना बनाती है। यही पिंजरे की में हमारा फेफड़ा और हमारा हृदय क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। यही अस्थियों के पीछे हमारा मेरुदंड होता है ना। मेरुदंड एक हमारे रीढ़ की अस्थियां पीछे में पीठ की ओर क्या रहता है, एक लंबी अस्थि होती है ना। एक अस्थि बना रहता है जो गतिविधि करने में हमारे सहायता करती है। ये छोटी छोटी अस्थियों से बना रहता है। एक लंबी और कठोर संरचना होती है। ये छोटी छोटी अस्थियां, जिसे कशेरुक कहा जाता है, छोटी छोटी अस्थियों को कशेरुक कहते हैं, है ना। यह मेरुदंड एक ही अस्थि का बना होता है, जो आप अनुभव कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के पीठ पर सहलाते हुए देखिएगा, बीच में एक लंबी सी अस्थि होती है, वही कहलाता है बच्चे मेरुदंड की अस्थि, जो हमें झुकने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका कमर की अस्थि। कमर की अस्थियों को श्रोणी अस्थि कहते हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों को क्या करते हैं, रक्षा करते हैं तथा इनको स्थिर रखने के लिए धरातल बनाते हैं। औरतों में यह थोड़ा बड़ा और ज़्यादा कठोर नुमा होता है तथा माता के गर्भ में पल रहे शिशु को क्या करता है, स्थिर रखता है। तो ये है हमारा कमर की अस्थियां, जिसे श्रेणी की अस्थि या श्रोणी की अस्थि कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चे उपास्थि। उपास्थि क्या होता है, आप अपने कान को छूकर तथा नाक को हिलाकर देखिए, आप अनुभव करेंगे यह क्या होते हैं, ये अस्थियां कठोर नहीं होते बल्कि लचीले होते हैं।
इसे कहा जाता है उपास्थि। हमारे कान और नाक की अस्थियां जो होती है कठोर नहीं होती है बल्कि लचीली होती है, इसे कहा जाता है उपास्थि। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चे जंतुओं में गति। यहाँ विभिन्न प्रकार के जंतुओं के विषय में दिया गया है। इन जंतुओं की गति क्या है, विभिन्न प्रकार से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केचुए के बारे में। केचुए के शरीर में स्थित अस्थि नहीं होती है। केचुए के शरीर में बच्चे अस्थि नहीं होती है। ये अपने पेशियों के संकुचन एवं शिथिलन से क्या करते हैं, आगे पीछे होता है ना। यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है केचुए शरीर के हिस्से से जमीन को कैसे पकड़ने में सहायता अथवा कैसे टिकाता है। इसके लिए आवर्धक लेंस की सहायता से केचुओं को उलट कर देखिए। आप देखेंगे बच्चे केचुए के शरीर पर छोटे छोटे बाल जैसी आकृति होती है। इस बाल जैसी आकृति को कहा जाता है शुक। तो ये है हमारा केचुए के गति, है ना। नेक्स्ट है आपका घोंघा। घोंघा किस प्रकार गति करती है, तो घोंघा का शरीर कठोर चीज़ से ढका रहता है, इसे कवच कहते हैं। और यह घोंघे को बाह्य कंकाल होता है, यहाँ घोंघे पे बाह्य कंकाल होता है। यह कवच अस्थि से भिन्न है, इसमें कोई संधि नहीं होता। चलते समय घोंघा जब आप देखे होंगे कवच के नीचे जमीन पर फैली हुई मांसल संरचना की सहायता से वो चलता है, जिसे पाद कहते हैं। पाद मांसल होता है तथा दृढ़ पेशियों का बना होता है। पाद में लहरदार गति के साथ चलने की दिशा में घोंघा आगे बढ़ता है। घोंघा के मांसल पाद को छूने से पाद सिकुड़ जाता है तथा घोंघा क्या होता है, कवच के अंदर घुस जाता है। इस प्रकार घोंघे में गति होती है। तिलचट्टा। तिलचट्टा जो होता है जमीन पर चलते हैं। तिलचट्टा जो होता है यह जमीन पर चलते हैं, दीवार पर चढ़ते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। इनके 3 जोड़े पैर होते हैं जो इन्हें चलने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका पक्षी। पक्षी के बारे में जानेंगे बच्चे। पक्षी का जो शरीर होता है, शरीर की अस्थियां होती है वो खोखली होती है, परंतु यह मजबूत होती है। अस्थियों के खोखले हिस्से को वायु प्रकोष्ठ कहते हैं, जिसमें हवा भरा रहता है। अस्थियों के वायु प्रकोष्ठ में हवा भरे रहने के कारण इसका शरीर, ये पक्षी का शरीर क्या होता है, हल्का होता है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी का बना डैना मीन्स पंख बनाती है। वक्ष और अस्थियां नाव के आकार की होती है, जिससे मोटी पेशियां लगी होती हैं। मांसपेशियों में लगा कंडरा डैना की अस्थि से जुड़ा रहता है। मोटी मांसपेशियों के खिंचाव के से डैना फैलता है, से जुड़ा रहता है ना। इस प्रकार से मोटी मांसपेशियों के खिंचाव से डैना फैलता तथा शिथिलन से डैना सामान्य स्थिति में नीचे आता है। इस प्रकार से क्या होता है, पक्षी हवा में उड़ सकते हैं। इसकी शरीर क्या होते हैं, शरीर की अस्थियां खोखली होती है बच्चे, इसमें वायु भरा रहता है। वायु भरा रहने के कारण इसका शरीर हल्का रहता है और यह हवा में क्या होते हैं, उड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे बच्चे। कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो अपने कॉपी में आप लिख लेंगे। थैंक यू।